अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम आपको दिखाएंगे छोटा सा सेटअप बनाया है, कुछ खुडे बनाए हैं तीतरों के लिए, सफ़ेद तीतर, ईरानी तीतर और कुछ दो पेयर कैलिफोर्नियन इसमें रखे हैं। तो वैसे तो बाकी मैंने केज में रखे हुए हैं बर्ड, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा कुछ सेटअप बनाया, 7-8 खुडे बनाए हैं और स्पेशली ये मैंने तीतरों के लिए बनाए थे। तो इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे, आपको दिखाऊंगा और इस पे किस तरह कॉस्ट आई, किस तरह से बनाया, इसके बारे में बात करूंगा। ये आपको दोस्तों को बताऊंगा ताकि आपको भी शायद इससे हेल्प हो सके। जो चीज़ आपको इसमें अच्छी लगे आप उसको पिक कीजिएगा। तो हो सकता है इसमें कोई कमी कताई, बाज़ार सी बात है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो पहले आपको बताता चलूँ कि ये मैंने बनाए हैं टोटल 8 खुड्डे। तो सिर्फ एक खुड्डा जो सबसे पहला खुड्डा है जिसको मैं अभी दिखाऊंगा आगे, वो सबसे बड़ा है, बाकी सारे खुड्डे बराबर साइज़ के हैं। ये जो खुड्डा मैं अभी जिसकी तरफ जा रहा हूँ, ये वाला, ये बड़ा खुड्डा है। इसका साइज़ जो है 5.5 बल्कि 6 फुट लेंथ में है और 2.5 फुट इसकी जो है फ्रंट टू बैक डेप्थ है। जो फ्रंट टू बैक डेप्थ है वो सब खुडों की 2.5 फुट है, वो सब की बराबर है। लेकिन जो इसकी लेंथ है वो 6 फुट है इस खुडे की, बाकी सब की लेंथ 3-3 फुट है। यानी कि 3/2.5 के जो है कि जैसे मैंने खुडा बनाया एक खुडा। वैसे मेरे हिसाब से थोड़ा सा छोटा हो गया तीतरों के लिए। कैलिफोर्नियन के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है ये क्वेल जो है कैलिफोर्नियन। तीतरों के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा 1 फुट और बड़ा तो ज़्यादा बेहतर था। बड़ा तो इतना भी चलता है, मैंने खुद ब्रीड ली हुई है इतने खानों में भी, इससे बल्कि छोटा में भी लिया, लेकिन इंशाल्लाह इतना भी गुजारा करेगा। तो ये 3/2.5 का जो भी आपको खाना शो हो रहा है जिसमें सफ़ेद तीतर हैं, तो इसमें मैंने 4 जोड़े सफ़ेद तीतरों के लगाए हैं, 2 जोड़े कैलिफोर्नियन के जो भी आपको पहले शो हुए थे उनके बीच में जाली की पटिशन की, क्योंकि उनका खाना था 6 फुट का। तो उसमें जाली की पटिशन करके मैंने 2 पेयर लगाए हैं। बाकी 4 खुड्डों में सफ़ेद तीतर हैं जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, और 2 खुड्डों में ईरानी तीतर हैं, यानी कि एक पेयर। तो ये जो खुडे आप देख रहे हैं ये बनाए हैं उससे ईंटों से, ईंटों की दीवारें लगाई हैं मैंने, ठीक है जी। और फिर उस दीवार को, जो ईंटें लगाई हैं वो सीमेंट की दीवार बनाई है ईंटों की, और फिर उसको मैंने मिट्टी से लेप दिया, ऊपर से बिल्कुल मिट्टी से लेप दिया। और जो फ्रंट पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये दरवाजे लगे हुए हैं स्पॉट वेल्डिंग के, ये पूरे फ्रेम बनवाए थे और इसको मैंने फ्रंट पे लगा दिया। इसको मैंने ड्रिल किया, जो दीवार थी खुडों की साइड वाली उसमें मैंने इसको ड्रिल कर दिया। इसके साथ पतरियाँ लगी हुई थी तो ना ड्रिल करके, जिस तरह ये भी आपको शो हो रहा है सेट है थोड़ा सा। तो ये फ्रंट पे स्पॉट वेल्डिंग के लगाए हैं फ्रेम। कास्ट मैं इंशाल्लाह आपको एंड पे बताऊंगा, आगे जाके बताऊंगा आगे कितनी कास्ट आई है। तो ये फ्रंट पे लगाए मैंने स्पॉट वेल्डिंग के फ्रेम, बाकी जो दीवारें थी वो सीमेंट की दीवारें बना के मैंने उसको मिट्टी से लेपा है। अब जो मैंने मिट्टी है वो नीचे फ़र्श पे भी मैंने मिट्टी का फ़र्श लगाया है, यानी कि जो फ़र्श था सीमेंट का उसके ऊपर मैंने मिट्टी का फ़र्श लगाया। फिर साइडें भी मिट्टी से लेपी, और मतलब तीनों साइडें मिट्टी से लेपी हुई, और उनका जो बेस है फ़र्श है वो भी मिट्टी का डाला हुआ है। जो मिट्टी इसमें डाली है वो भी मैं आपको बताता चलो मैंने किस तरह बनाई है। उसमें आपने इस तरह करना, अगर आप इस तरह का बनाना चाहते हैं तो आपने मिट्टी लेनी है, 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा बुझा हुआ चूना और 1 हिस्सा भूसा जो होता है जिसे तुरी भी कहते हैं, वो आपने लेना है। तो ये चीज़ें मिक्स कर लेनी है। फिर बताता हूँ, तो 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा बुझा हुआ चूना जो पाउडर फॉर्म में मिलता है, बुझा हुआ चूना, और 1 हिस्सा जो होता है तूरी या भूसा जो भी इसको आप कह लें, वो। इनको मिक्स करना है आपने। मिक्स ऐसे नहीं करना, पहले आपने सिर्फ मिट्टी गूंद लेनी है, मिट्टी में पानी डाल के सिर्फ मिट्टी गूंद लेनी है। उसको 3-4-5 दिन आप रोज़ाना गूंदते रहें। फिर 3-4-5 दिनों बाद उसमें आप भूसा भी शामिल करें, बुझा हुआ चूना भी शामिल करें, अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इससे आप दीवारें भी लेप करें और बेस भी। तो चूना डालने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी मिट्टी सही सॉलिड पत्थर की तरह सख्त हो जाएगी सूख के। तो इसमें जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे खुडों में, पर फिर भी शायद इसमें कोई थोड़ी सी दरारें भी आ रही हैं, क्योंकि मैं कोई इस काम का वो तो एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, हूँ ना प्रोफेशनल, क्योंकि मैंने खुद ही ये मिट्टी लेपी है। तो बहरहाल फिर भी इंशाल्लाह गुजारा करेगी। आप अगर इसमें कोई बेहतरी कर सकते हैं अपनी तरफ से तो वो भी आप सर्च करके कर सकते हैं। तो फिर बल्ब भी लगाया हर खुडे में, क्योंकि मेरी आदत है हर खुडे में बल्ब लगाता हूँ। फ्रंट इनका सिर्फ फ्रंट जालियों वाला ओपन है, आप देख सकते हैं, बाकी तीनों साइडों पे दीवार है। जो फ्रंट है सर्दी में मैं इसको बिल्कुल शापर से कवर करूँगा, और शापर के ऊपर रात के टाइम शापर आगे हुआ करेगा बिल्कुल, और उसके ऊपर एक मोटा सा कपड़ा हुआ करेगा, यानी कि बिल्कुल कवर हो जाएगा। और बल्ब हमारे ऑन रहते हैं बिल्कुल, जैसे हम रात को लेट नाइट जब हम सोते हैं उस टाइम हम बल्ब बंद कर देते हैं, सुबह सुबह फिर ऑन कर देते हैं। फिर सुबह सुबह से लेके 9-10 तक, जब तक सही धूप नहीं आती तब तक बल्ब ऑन रहते हैं। जब सही धूप मौसम ठीक हो जाता है हम बल्ब ऑफ़ करते हैं और पर्दा वगैरह सामने से शापर वगैरह हटा देते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो जो इस
पूरे पे कॉस्ट आई है, ये मैंने बताया कि 3 बाय 2.5 फुट के 6 खुडे और 6 बाय 2.5 फुट का एक खुडा, यानी कि टोटल 7 खुडे जो हैं। इस पर जो मेरी टोटल कास्ट आई है वो कभी मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट तो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आगे पीछे कुछ लिखी हुई है, पर तकरीबन जो है ना ये 35,000 रुपये इस पर कास्ट आई है। यानी कि तकरीबन 35,000 रुपये के, इसमें से ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि अभी मैंने लिखा हुआ तो है लेकिन कुछ चीज़ें उधर एक जगह पर नहीं है, इधर उधर लिखी हुई, पर अंदाज़ा तकरीबन 35,000 रुपये मेरा इसके ऊपर लग गया, जिसमें सब शामिल है। और जो छत के बारे में आपको बताना बोल के, जो छत इसके ऊपर डाला है मैंने सीमेंट की शीटें डाली हैं, फिर उसके ऊपर वो मिट्टी का गारा डाला जो मैं आपको बता रहा था, और फिर इस मिट्टी के गारे के ऊपर जो है मैंने दोबारा वो सीमेंट डाल दिए छत के ऊपर ताकि छत कवर हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।